हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं बायोडी-60 के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की जानकारी लेकर आई हूँ। यह जी लैबोरेटरीज़ लिमिटेड द्वारा निर्मित है और यह बायोडी-60 के कैप्सूल विटामिन सप्लीमेंट्स के चिकित्सकीय वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इस दवा की प्राथमिक संरचना कोले कैल्सीफेरोल 60,000 IU है। यह दवा विटामिन डी का एक एनालॉग है जो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, हाइपोफास्फेटीमिया, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्राफी और ऑस्टियोमलेसिया के लिए निर्धारित है। यह कैप्सूल एक विटामिन पूरक है। इसमें सक्रिय तत्व के रूप में विटामिन D3 होता है, जिसे कोलेकैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी अवशोषण के लिए एक आवश्यक घटक है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हड्डियों के निर्माण, वृद्धि और पुनर्जनन के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्वस्थ हड्डी का समर्थन करता है। साथ ही यह कोशिका वृद्धि, न्यूरोमस्कुलर और प्रतिरक्षा कार्य और सूजन को कम करने में भी भूमिका निभाता है। और यदि आपको पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता है तो आपको फ्रैक्चर, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी का अनुभव होने की अधिक संभावना है। शरीर में विटामिन डी का पर्याप्त स्तर ऑस्टियोपोरोसिस, कमजोर हड्डियों, वयस्कों और बुजुर्गों में फ्रैक्चर को रोक सकता है। यह विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के उपचार और रोकथाम के लिए है। साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी विकारों के उपचार और रोकथाम के लिए एक सहायक के रूप में है। एक पूरक के रूप में जब शरीर की विटामिन डी की आवश्यकताएं अधिक होती हैं, जैसे कि बुजुर्गों में अपर्याप्त सूर्य के संपर्क में। यदि आपको इस पूरक के किसी भी घटक से एलर्जी है तो आपको यह दवा नहीं लेनी चाहिए। साथ ही अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस कैप्सूल का सेवन करें और बताई गई दैनिक खुराक से अधिक विटामिन की खुराक का सेवन नहीं करना चाहिए। विटामिन डी के बेहतर अवशोषण के लिए भोजन के बाद इस पूरक को लेना चाहिए। यह विटामिन डी की उच्च खुराक है और इसका रोजाना सेवन नहीं करना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको इसे सीमित हफ्तों तक लेने की सलाह देंगे। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूरज की रोशनी है। सूरज के संपर्क में आने पर त्वचा के नीचे विटामिन डी बनता है। बहुत कम खाद्य पदार्थ विटामिन डी का अच्छा स्रोत होते हैं, जैसे कॉड लीवर ऑयल, पनीर, अंडा। वर्तमान जीवन शैली के साथ घरों और कारों में घर के अंदर रहते हैं, जहां शायद ही कोई धूप हो। इस वजह से विटामिन डी की कमी अधिक फ्रैक्चर और मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बन सकता है। इस दवा का अधिक मात्रा में लेना हानिकारक हो सकता है। अतिरिक्त विटामिन डी यकृत और वसा कोशिकाओं में जमा हो सकता है। इससे शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है। मतली, उल्टी, गुर्दे की पथरी हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपने इस पूरक का बहुत अधिक सेवन किया है तो चिकित्सक से जरूर परामर्श करें। यह कैप्सूल विटामिन डी की एक उच्च खुराक है और दैनिक खपत के लिए नहीं है। आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ हफ्तों के लिए विटामिन डी की उच्च खुराक सप्ताह में एक बार लेनी चाहिए। इस पूरक को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें, सलाह से अधिक मात्रा में न लें। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। दवा लेते समय सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए और अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार भोजन के साथ या बिना ले सकते हैं। यह पूरक विभिन्न अंगों से कैल्शियम, फास्फेट और विटामिन ए के अवशोषण को बढ़ावा देकर कार्य करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। इस तरह बायोडी-60 के IU कैप्सूल हमारे शरीर का एक आवश्यक घटक है, जो आंत से कैल्शियम और फास्फेट के अवशोषण में मदद करता है। यह विशेष रूप से बुजुर्गों में हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और जिन लोगों में इस विटामिन की कमी होती है वे पारिवारिक या पर्यावरणीय कारणों से स्पष्ट होते हैं। इस विटामिन का सामान्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है और यह दवा
उन लोगों के लिए विटामिन D3 पूरक के रूप में कार्य करती है जिन्हें विशेष रूप से घर में रहने वाले या नर्सिंग या आवासीय घरों में रहने वाले सभी विटामिन D3 प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके दुष्प्रभाव जैसे रक्त में कैल्शियम के स्तर में वृद्धि, मूत्र में कैल्शियम के स्तर में वृद्धि या मानसिक भ्रम की स्थिति, कब्ज या त्वचा पर लाल चकत्ते, पित्ती या खुजली जैसे दुष्प्रभाव होते हैं तो इस दवा को बंद करके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो फ्रेंड, इस तरह से यह कैप्सूल डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही लेना चाहिए। इसे भोजन के साथ या बाद में लेना सबसे अच्छा है क्योंकि यह शरीर को इसे अवशोषित करने में मदद करता है और आपको इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। यदि आप इसका उपयोग ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए कर रहे हैं तो आपको अन्य दवाएं भी दी जाएंगी। यह दवा उपचार के एक संपूर्ण कार्यक्रम का केवल एक हिस्सा हो सकती है जिसमें आपके आहार में परिवर्तन करना और कैल्शियम और विटामिन की खुराक लेना भी शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अपने आहार में पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी मिले, उन खाद्य पदार्थों के बारे में आपको जानना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं यदि आपके रक्त में कैल्शियम का उच्च स्तर है या हृदय, किडनी या लीवर की कोई बीमारी है या गर्भावस्था या स्तनपान कराने की योजना बना रहे हैं तो इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर को जानकारी ज़रूर प्रदान करें। यह दवा गर्भावस्था के दौरान मदद कर सकती है जब आपके शरीर को अधिक विटामिन डी की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह से यह दवा विटामिन डी की कमी का इलाज और ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज के लिए निर्धारित है। आमतौर पर आपका शरीर सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाता है, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है तो आपको यह दवा पूरक के रूप में दी जाएगी। लाभ प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से लेते रहना महत्वपूर्ण है। यह आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ा सकता है और विभिन्न संक्रमणों के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। यह सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल विटामिन डी का एक रूप है। यह आपके रक्त में विटामिन डी के स्तर को बढ़ाता है। यह बदले में आपके रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है जिससे आपको भोजन से अधिक कैल्शियम अवशोषित करने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड, इस तरह से बायोडी 60 के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के फ़ायदों की बात की जाए तो यह कैप्सूल हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने, प्रतिरक्षा प्रणाली, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह इंसुलिन के स्तर को भी नियंत्रित करता है और स्वस्थ हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।